जैसे कि रिकॉर्डिंग हो चुकी है चालू, आज क्लास होगी बिल्कुल छोटी सी 30 मिनट की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के साथ। बिल्कुल छोटी वाली प्रेजेंटेशन क्यूज़ के साथ। ठीक है, क्यूज़ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शनल में आता है, दिस इज़ ऑप्शनल। और 3 नंबर का आता है, ऑप्शनल आता है। ठीक है, अगर आप स्टैक में अटके तो क्यू करना, और अगर क्यू में अटके तो स्टैक करना। अगर दोनों में अटक गए तब तब तो 0 नंबर। हाँ, तब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में आता है। लेकिन अटकेंगे स्टैक, नहीं। हाँ स्टैक और क्यू ऑप्शन में आता है, अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो क्यूज बिल्कुल वही लाइन वाली की तरह, क्यू एकदम लाइन की तरह खड़ी, जैसे कि यहाँ पे एक एटीएम मशीन, और एटीएम के बाहर लाइन लगी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला बंदा है ये सबसे पहले आया होगा। हमको पता है ब्लू वाला सबसे पहले आया होगा। फिर ये आंटी आई होंगी, हाँ फिर ये आंटी आएंगी, फिर ये आंटी आएंगी, फिर ये अंकल आए होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे चला होगा। तो जो सबसे, बताओ इसमें सबसे पहले कौन निकलेगा। ये हमारे पास क्यू है, इसमें सबसे पहले निकलेगा कौन। नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। निकलेगा। हाँ, ब्लू वाले अंकल निकलेंगे। ठीक है, तो इस क्यू क्यू एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, अगर कि पीछे वाले बंदे को भूख लगी वो भाग गया, ये वाली कंडीशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, फीफो बोलते हैं इसको। हमने बात करी थी लास्ट इन फर्स्ट आउट की इन आवर स्टैक्स वाला लेसन। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ इस तरह से हम इसकी बात कर चुके थे। हमने कुछ ऐसे स्टैक सा बनाया था, और इस स्टैक में हम वाली बॉल डाल रहे थे। बॉल वाला एग्जांपल भी देखा था हमने, ऐसे 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 डाल रहे थे। तो जो बॉल सबसे लास्ट में गई वो सबसे पहले निकलेगी। पर इस केस में ऐसा नहीं है, ये केस आपका एकदम क्यू की तरह है। एकदम यहाँ पे काउंटर है, ये आपका काउंटर, और यहाँ पे लोग खड़े। तो जो सबसे पहला लोग आया वो सबसे सबसे पहले जाएगा। जो सबसे पहले आया सबसे पहले जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नॉर्मल प्रिंसिपल। प्रोसीजर। हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह हैं जो हमको जानने हैं, जो हमको पढ़ने हैं, जिसके बारे में कोडिंग भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले होता है ऐड, इसको बोलते हैं हम एन क्यू। ठीक है, ऐड नहीं बोलेंगे, इसको हम एन क्यू बोलेंगे। एन क्यू का मतलब कि आपके पास एक नॉर्मल कुछ है, नॉर्मल काउंटर है, उसके अंदर आपको बंदे ऐड करने हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऐड और एन क्यू। साइज़ हमको बताना है कि जो हमारी क्यू है, जो हमारी लाइन लगी हुई है, उसका साइज़ कितना बड़ा है, ये भी हमको बताना है। ठीक है, फिर हमको बताना पड़ेगा इज़ एम्प्टी, क्या जो क्यू लगी है, जब क्या जो लाइन लगी है काउंटर पे वो खाली है कि नहीं है, इज़ एम्प्टी। नहीं है। डिलीट, हमको डिलीट करना है। डिलीट जब हम करेंगे, कहाँ से डिलीट करेंगे, हम डिलीट करेंगे सबसे आगे वाले से। जो सबसे आगे खड़ा होगा वो उसी को डिलीट करके बाहर निकालेंगे। इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एंड इट इज़ फॉलोड इन योर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। राइट, फ्रंट हम बताएंगे सबसे आगे कौन खड़ा है, सबसे आगे कौन खड़ा है। रेयर, रेयर में हम बताएंगे सबसे पीछे कौन खड़ा है। ये आंटी खड़ी है सबसे पीछे, और ये अंकल खड़े हैं सबसे आगे। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में हमको कोडिंग वगैरह सब कुछ ऐसे ही करना है। तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट क्यूज़। क्यूज़ के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं डायरेक्ट कोडिंग की तरफ। मैं इसको सेव, चलो सेव नहीं कर रहे। ये हाँ, यही था, बस हो गया। हाँ क्यू ख़त्म। ये क्यू थी, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए आपको आज ज्वाइन करना था। ओके। हाँ, तो एक काम करता हूँ, हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। बाई चांस में कर करके मैं हो चुका हूँ बोर। कुछ क्लासेस से मैं ना विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये क्या खुला, अच्छा ये मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट खुल गया जो मैं बना रहा था। इसको करते हैं, ये भी मैं बाय द वे पाइथन पे ही बना रहा हूँ। ये मेरा रोबोट है, पाइथन का रोबोट। ठीक है, अभी हम क्यू पढ़ने वाले हैं। क्यू, एक मिनट छोड़ो यार, ऐसे नहीं। हम प्रॉपर चल रहे थे ना अपने तरीके से। अपेक्स बैच यहाँ पे हम बना रहे थे बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम। तो राइट क्लिक करके ओपन पावर शेल विंडो हेयर करके, ठीक है ये मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। आप लोग साथ साथ में ना रिवीजन करते रहना इन सब चीज़ों की जो मैं पढ़ाता जाता हूँ। प्रांजल तो कर ही रहा है। ठीक है, आज हमारा कौन सा लेक्चर है, आज हमारा है 23। हम पढ़ चुके हैं शायद, 17 अक्टूबर थोड़ी नहीं पढ़ी थी हमने लास्ट। इसके बाद भी हम पढ़ ही चुके हैं कहीं ना कहीं नवंबर में। अच्छा, हम वहीं पढ़ रहे थे शीट। ठीक है, तो 24 यहाँ डालता हूँ, और ये है 2 नवंबर का लेक्चर डॉट पी वाई, 2 नवंबर का लेक्चर डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम क्यू को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्यू को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
तो पहली बात, क्यू को आपके जो सिलेबस में एग्जीक्यूट करना है यूजिंग लिस्ट है, ठीक है। तो हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट की मदद से क्यू का एग्जीक्यूशन करेंगे। तो मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट क्यू, और ये लिस्ट खाली है, अपनी लिस्ट खाली पड़ी हुई है क्यू की, ठीक है। अब मेरे को इस पर कुछ आइटम ऐड करना है, कुछ लोगों को ऐड करना है, ठीक है। काउंटर में सबसे पहले आया है प्रांजल, ठीक है। अपेंड करता हूँ प्रांजल को, सबसे आगे खड़ा है प्रांजल, फिर प्रांजल के पीछे खड़ा है रोनित, और फिर रोनित के पीछे खड़े हैं अपने बिल गेट्स, ठीक है। 3 लोग खड़े लाइन में। सबसे पहले कौन आया होगा? सबसे पहले आया होगा प्रांजल, फिर आया होगा रोनित, फिर आया होगा बिल गेट्स। कुछ ऐसे चल रहा होगा मामला। एक काम करते, मैं वन नोट खोल लेता हूँ, फिर हम एक बार मैं बना देता हूँ उसका डायग्राम। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं वन नोट पे चलता हूँ। तो ये मेरा काउंटर है, ठीक है। ये काउंटर, टिकट बिक्री एकदम कोई नई पिक्चर लगी है, और लॉकडाउन बस खुला ही है अभी अभी, और प्रांजल को आ रहा है बहुत मज़ा, क्योंकि उसने सोचा कि अब टाइम हो चुका है पिक्चर देखने का, देखेंगे पिक्चर। तो प्रांजल खड़ा यहाँ, रोनित भी आया, पर प्रांजल थोड़ा जल्दी उठ गया था सुबह, रोनित थोड़ा देर में उठता है, तो पहले प्रांजल आया फिर रोनित आया। फिर देखा बिल गेट्स ने, देखा यार ये दोनों तो मुझसे आगे निकल गए, मेरे को भी तो टिकट लेनी थी, बढ़िया पिक्चर देखूंगा आराम से। तो ये बिल गेट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लाइन लगी हुई है। तो प्रांजल है हमारे 0th पोजीशन पे, बिल गेट्स है, रोनित है मेरा 1 पे, बिल गेट्स मेरा 2 पे। हाँ, कुछ ऐसे काउंटर के पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको मैंने लगा दिया। अब मैं इनको प्रिंट करके देखता हूँ, एकदम सही से प्रिंट वैसे होगा। यार प्रांजल रोनित फिर बिल गेट्स। हाँ, मतलब बिल्कुल जैसे हमारी क्यू है ना, जैसे मैंने ड्राइंग कर रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने ये बना हाँ, रखा है, वैसे ही आएगा। तो इसमें हमको कुछ उल्टा प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टैक्स में कर रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था क्यू बहुत ही आसान है, आधे घंटे में हो जाएगी आपकी ओवर, ठीक है। इसलिए बोला था ज्वाइन कर लेना, इसलिए बोला था मैंने। देखो बिल्कुल सही है, प्रांजल, रोनित, बिल गेट्स, ठीक है। ऐसे आराम से प्रिंट हो जाएगा, पर आप इसको ऐसे प्रिंट मत करो, आप इसको ऐसे प्रिंट करो, फॉर आई इन क्यू, प्रिंट आई, और एंड इक्वल टू ये, ठीक है। इसमें कोई डर तो नहीं गया ना? कोई डरा इसको देख के? वही सेम ही प्रिंट कर देगा, एंड करके जोड़ देगा जो अपने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में भेजा था। हाँ, फॉर आई एन क्यू ऐसे करके जोड़ रहा है, देखो अब लिस्ट के फॉर्म में नहीं जोड़ रही है, सीधा सीधा कर रहे हैं। देखो रोनित, प्रांजल, बिल वैसे गेट्स। कर देता। हाँ, वो वर्टिकल कर देता, वो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को सीधा सीधा चाहिए। अब मेरे को ना डिलीट करना है, अब किसी को भगाना है मेरे को कि भाई क्लियर। तुमने टिकट ले ली, तुम जाओ। तो किसको बोलूँगा तुमने टिकट ले ली तुम जाओ? किसको बोलूँगा? मुझे हाँ, तो मैं बोलूँगा जो पॉप कर दो जो सबसे आगे खड़ा है, ठीक है। पॉप कर दो जो सबसे आगे खड़ा है, सबसे आगे 0 है, 0 पे तो प्रांजल खड़ा है। और मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कौन सबसे आगे खड़ा है। तो ए में ले लेता हूँ वो जो सबसे आगे खड़ा है, और मैं ए को प्रिंट करके देखता हूँ सबसे आगे खड़ा कौन था जो डिलीट हो चुका। तो देखो प्रांजल, रोनित, बिल गेट्स, देखो प्रांजल डिलीट हुआ है जो कि प्रिंट हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक काम करते हैं, एंड इक्वल टू ब्लैंक हटा देते हैं अभी के लिए। या तो चलो एक काम करते हैं, जब आ रहा है ना तो मैं बैकस्लैश n को प्रिंट और कर दो, ताकि एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाए, वो अलग से तुम को दिख जाए। तो प्रांजल, रोनित, बिल गेट्स खड़े थे लाइन में, फिर मैंने बोला डिलीट कर दो जो सबसे आगे खड़ा है, क्योंकि वो टिकट ले चुका है। तो प्रांजल ने टिकट ले ली, प्रांजल डिलीट। अब जैसे प्रांजल डिलीट, अब मैं फिर से क्यू को प्रिंट करके देखूंगा जब, तब कौन कौन बचेंगे? तब 2 लोग बचेंगे, रोनित और बिल गेट्स। हाँ, अब मेरे को देखना है कि जो सबसे आगे खड़ा है उसको टिकट मिल गई, तो पॉप 0, और फिर प्रिंट कर। भाई आओ। हाँ, रोनित आउट। तो रोनित आउट, देखो बचा कौन? बिल गेट्स बचा। अब बिल गेट्स ने भी टिकट ले लिया पिक्चर का, अब वो भी ठीक है, कोई नहीं बचा। अब उसने कर लिया। अब देखो कोई नहीं बचा, हमारी खाली हो चुकी है, देखो खाली। अब मैं इसमें से भी कुछ डिलीट करता हूँ, ठीक है। खाली में से कुछ को बोलता हूँ कि अब मैं देखता हूँ आंसर क्या आता है। एरर आना चाहिए। तो आपके हिसाब से एरर आना चाहिए, तो मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखो एरर आ गया। बोले ये होता क्या है? ठीक है, ये है क्या? मेरे को नहीं पता क्या है ये, आपने किसको डिलीट कर दिया। तो ये होता है हमारा डिलीशन। डिलीट कैसे करते हैं हम? 0 को डिलीट करना, जो सबसे आगे खड़ा है उसको आपको कर देना है डिलीट, और आपका काम हो गया पूरा। कुछ इस तरह से आपको कर लेना है,
और आपको देखना है अभी डिलीट कौन हुआ, आपको अगर देखना है कि डिलीट कौन हुआ, तो जो डिलीट करो ना उसको प्रिंट कर दो ऐसे ऐसे, जो जो भी डिलीट कर रहे हो, जैसे q.pop0, तो इसको प्रिंट कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आसान है आज का टॉपिक, बहुत ज़्यादा आसान, और इससे आता है सवाल। तो प्रिंट q.pop कुछ इस तरह से, प्रिंट q.pop, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट होगा जो डिलीट हो रहा है। तो होगा क्या पता है, पहले होगा डिलीट फिर होगा प्रिंट। कोई ऐसा पूछ सकता है पहले क्या हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है कि पहले डिलीट हो रहा है, तो आप लोग ये याद रखेंगे, पहले डिलीट होगा फिर प्रिंट होगा, इस केस में जो मैंने लिख दिया। ठीक है, और देखते हैं अब साइज देख लेते हैं एक बार। साइज मेरे को साइज ही बताना है इसका, साइज कैसे बताओगे, क्यू का साइज क्या है? लेंथ से। हाँ, तो आपको प्रिंट कर देना है लेन ऑफ क्यू। यस। ठीक है, लेन से आप साइज प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसका। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसका, और हमको इसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, फॉर आई इन क्यूज़ करके आपको प्रिंट कर देना है आई और एंड इक्वल टू ब्लैंक लगा के। ठीक है, ये आपका डिस्प्ले हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, और मैं देखता हूँ, हमने पॉप कर लिया, हमने डिलीट कर लिया, हमने लेंथ की बात कर ली, हमने अपेंड भी कर लिया। और आज का लेक्चर होता है समापन समारोह। ठीक है, ये था आपका क्यू बस। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर बनाऊंगा अभी, कोई भाग मत जाना अभी। ओके। हाँ, अब मैं इसको सॉफ्टवेयर बना के दिखाता हूँ, एकदम सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में काम भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, मैं एक बार मैं देख लूँ कि और कौन से ऑपरेशन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो हमने ऐड कर लिया, ऐड को हम NQ बोलते हैं। ठीक है, कहीं आपको कोई बोलता हुआ दिख जाए ना NQ, समझ जाना ऐड करना है। साइज का मतलब लेंथ, इज एम्प्टी का मतलब इज एम्प्टी चेक कैसे करोगे कि क्यू एम्प्टी है मेरी, एग्जैक्टली लगाते कैसे? कैसे करते थे? इज एम्प्टी ऐसे चेक कर लो ना, जीरो लगाते थे ना। लेन ऑफ क्यू इक्वल टू 0। अगर लेंथ 0 हुई तो खाली है। हाँ, फ्रंट कैसे बताओगे, सबसे पहला एलिमेंट कैसे बताओगे? इंडेक्सिंग से। हाँ, इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले कौन होगा? वो भैया आगे वाले। हाँ, तो 0 होगा, मतलब 0 है ना, 0 इंडेक्स पे होगा जो भी होगा। हाँ, और लास्ट पे कौन होगा? सेकंड इंडेक्स वाले, या फिर -1 लिख सकते हैं। हाँ, जब पता। सिर्फ -1 लिखोगे आप। ठीक है, -1। चलो चलते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर धमाकेदार। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे चलता हूँ। देखो हम बना चुके हैं, हम स्टैक्स का भी बना चुके हैं। ये देखो ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। अब मैं बनाता हूँ क्यू का, queues.py। ये मेरा क्यू का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा। देखो मैं बहुत तेज़ बनाने वाला हूँ, आपकी क्लास भी है क्योंकि वेलकम टू क्यूज बाय प्रांजल। ठीक है, प्रांजल बना रहा है, अब की बार मैं नहीं बना रहा इसको। तो प्रांजल सॉफ्टवेयर बना रहा है, वेलकम टू क्यूज बाय प्रांजल। प्रांजल एक सॉफ्टवेयर बना रहा है कुछ इस तरह से। अब प्रांजल चाहता है एक मेन्यू का फंक्शन बना ले, डेफ मेन्यू। ठीक है, वो प्रिंट करके बताएगा आपको। वो क्या बोलता है कि एंटर तुम एक दबाओ। अरे यार, वो कहता है तुम एक दबाओ, तो उससे मैं पता क्या करूँगा, एक दबा के मैं आपके अपेंड करूँगा, मतलब NQ करूँगा। NQ का मतलब ऐड ही होता है आपका। वो कह रहा है, प्रांजल बोल रहा है कि आप एक दबाओ तो मैं आपका एलिमेंट ऐड कर दूंगा उसके अंदर, क्यू के अंदर। प्रांजल बोलता है 2 दबाओ तो मैं आपका DQ कर दूंगा। DQ का मतलब होता है डिलीट, और डिलीट हमको पता है सबसे पहले ही होता है। प्रांजल कहता है 3 दबाओ तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा जितनी भी आपके पास, जितना आपका क्यू है ना उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। प्रांजल कहता है कि 4 दबाओ तो 4 से मैं आपको साइज दे दूंगा। ठीक है, आपके सामने बना रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने, कहीं गड़बड़ी होगी तो आप ही बताओगे मेरे को। साइज और क्या होता है, फ्रंट एलिमेंट। ठीक है, वो कहता है आप 5 दबाओ तो मैं आपको फ्रंट एलिमेंट दे दूंगा। वो कहता कि मैं 6 दबाओ तो मैं उसको आपको रेयर एलिमेंट दे दूंगा। रेयर एलिमेंट का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इन द क्यू।
जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है टिकट लेने के लिए, जैसे हमारे केस में बिल गेट्स खड़ा था, ठीक है। तो अभी एक फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट होगा बस, 1 मिनट और रुक जाओ, एक फ़ोन आ रहा है अभी। हेलो, हाँ भाई, हाँ नहीं भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बताओ। ठीक है चल, ठीक है, ओके। तो ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? मैंने माइक ऑन तो किया है ना? यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक मेन्यू फंक्शन बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ 1 दबाओगे तो आपका ऐड हो जाएगा, 2 दबाओगे तो डिलीट, 3 दबाओ तो ये, 4 दबाओ तो साइज़, 5 दबाओ तो आपको फ्रंट एलिमेंट देगा, और 6 दबाओगे तो रेयर एलिमेंट देगा। रेयर का मतलब लास्ट एलिमेंट देगा, जो सबसे पीछे खड़ा है टिकट लेने के लिए, ठीक है। ये सब दबाओगे तब ये सब होगा, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ, ये आपका हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही?